हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हेलिक्स मोशन। तो हेलिक्स मोशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन हम हेलिक्स मोशन देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पार्टिकल कंसिडर कर लेता हूँ, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एंड वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला रहता है। ओके, तो इस सिचुएशन में थीटा कितना आ रहा है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में थीटा आपका जीरो है, तो साइन जीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो आपका एफ बी इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, नाउ अब अगर आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, अब मतलब इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। अब मुझे बोलो, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो फोर्स इस टाइम पे आपका लग जाएगा एफ बी क्यू वी बी। ओके, ये फोर्स आपका लग जाएगा नाउ। एंड ये जो फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, तो सिंपली इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल से हमें इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी क्रॉस। ओके, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो हमारा पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लगता है अंदर के डायरेक्शन में, तो हमारा पार्टिकल क्या करने वाला है, 90 डिग्री से अगर मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो पार्टिकल हमारा क्या करेगा, सर्कल बनाएगा। ओके, एंड वो जो सर्कल रहेगा वो कैसे रहेगा, अंदर की डायरेक्शन में रहेगा, स्क्रीन के अंदर, मतलब पॉजिटिव वाई एंड निगेटिव जेड एक्सिस में आपका एंगल बन जाएगा, उस प्लेन में आपका सर्कल बन जाएगा। ओके, तो ये चीजें हमने प्रीवियस इसमें देखी थी। एंड अगर वो पार्टिकल सर्कल बना रहा है तो उसका रेडियस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ तक हम देखे थे। ओके, तो हमें पता है पार्टिकल अगर 180 डिग्री या 90 डिग्री से मूव होता है तो क्या होता है। नाउ अभी हम देखेंगे कि अगर हमारा पार्टिकल 0 डिग्री 180 डिग्री या 90 डिग्री से मूव न होके किसी और एंगल से मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, देन व्हाट विल हैपन। ओके, तो मैं इसको सबसे पहले इरेज कर लेता हूँ एंड देन हम देखेंगे कि पार्टिकल अगर मूव कर रहा है कुछ अलग एंगल से, देन व्हाट विल हैपन। ओके, ओके, नाउ तो हमारा जो पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी न अलोंग में है न परपेंडिकुलर है, तो कुछ एंगल बना के पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो एंगल है उसको मैंने थीटा बोल दिया। ओके, तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ओके, तो ये जो कंपोनेंट है जिसके साथ थीटा लिया है उसको हम बोलेंगे v cos थीटा। ओके, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा v sin थीटा, v sin थीटा। ओके, तो अब देखो v sin थीटा ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड v cos थीटा जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अब जो पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, तो वो उसके पास दो कंपोनेंट है एंड दो कंपोनेंट के रिजल्ट्स भी उसने दिखाने चाहिए। तो अब अगर हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो v sin थीटा के कारण वो क्या बनाएगा, वो एक सर्कल बनाएगा, एंड v cos थीटा के कारण क्या करेगा, वो सीधे सीधे आगे जाएगा। ओके, तो सिर्फ v sin थीटा रहता था तो वो सिंपली सर्कल बनाते था, सिर्फ v cos थीटा रहता था तो सीधे आगे जाता था। बट नाउ अभी इस तरह नहीं है, अब क्या है, तो वो सर्कल भी बनाएगा एंड वो आगे भी जाएगा। तो हमारा पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में, इस तरह हमारा पार्टिकल क्या करेगा, आगे जाएगा। ओके, तो अगर हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में इस तरह आगे जाता है तो इसको हम बोलते हैं हेलिक्स मोशन। इसको क्या बोलते हैं हम, हेलिक्स मोशन। ओके, आपको समझ में आ गया हेलिक्स किसको कहते हैं हम। ये जो है इस तरह का जो पार्टिकल हमारा राउंड मतलब
सर्कल बनाते बनाते आगे जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स मोशन बोलते हैं। ओके, तो ये चीज कब होती है, जब हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल बना के मूव कर रहा है, तब ये चीज होती है। तो 0 डिग्री एंगल है, कुछ फोर्स नहीं लगेगा, 180 डिग्री कुछ फोर्स नहीं लगेगा, 90 डिग्री सर्कल बनाएगा, एंड कुछ अलग एंगल है लाइक थीटा 35 40 ऐसा कुछ एंगल है, तो आपका पार्टिकल हेलिक्स मोशन करेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये जो हेलिक्स बना है इसमें यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहता है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहता है, मतलब दो टर्न्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसे हम बोलते हैं पिच। उसे हम क्या बोलते हैं, पिच। पिच क्या है, एक डिस्टेंस है। पिच क्या है आपका, एक डिस्टेंस है। ओके, नाउ अब अगर ये सर्कल बनाते बनाते आगे जा रहा है तो इसका मतलब उसका कुछ रेडियस भी बन रहा होगा। ओके, तो उसका रेडियस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। बट यहाँ पर r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये जो फॉर्मूला था इसमें वेलोसिटी जो है, देखो वेलोसिटी है तो सर्कल किस कंपोनेंट के कारण बन रहा है हमारा, बताओ। सर्कल जो है वो v साइन थीटा के कारण बन रहा है। तो हमारा अगर हेलिक्स का मतलब आर एच लिखता हूं मैं, हेलिक्स का अगर हमें रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। समझ में आ गया आपको। तो हेलिक्स का रेडियस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ओके, अब अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या फॉर्मूला है, ओमेगा इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम। तो इसमें वेलोसिटी वैसे भी आती नहीं, तो प्रीवियस टाइम जो ओमेगा ओमेगा का फॉर्मूला था सेम अभी वही आने वाला है। लाइक दैट आपका टी का भी फॉर्मूला सेम आने वाला है। टी मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब यहाँ से एक राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलने, टाइम पीरियड। तो वो बनने वाला है 2πm अपॉन क्यू बी। ओके, फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2πm। यस, ये सारे फॉर्मूले। अब देखो ये जो पिच बन रहे हैं ये किस तरह बनने वाले हैं, मतलब ये जो पिच है आपके ये कैसे बनने वाले हैं, यूनिफॉर्म बनने वाले हैं। इसका मतलब क्या रहता है कि जब आपका पार्टिकल एंगल बना के मूव करता है तो वो हेलिक्स मोशन करता है। ओके, एंड जब वो इस तरह ऐसा मूव करेगा तो ये पिच में एंड ये पिच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कैसे रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो पार्टिकल जो हेलिक्स बनाता है उसमें जो भी पिच बनता है वो किस तरह बनता है, यूनिफॉर्म पिच बनता है। मतलब ये भी पिच सेम है, ये भी पिच सेम है, या उसके आगे वाले जितने भी पिच रहेंगे वो सारे के सारे के डिस्टेंस क्या रहने वाला है, वो सारे पिच कैसे रहने वाले, सेम आने वाले। ओके, ये समझ में आ गया आपको। नाउ अभी और एक कंसेप्ट रहती है। अब मुझे बोलो कि अगर हमारा पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है तो वर्क डन कुछ हो रहा है क्या, वर्क डन इस टाइम पे आपका क्या आने वाला है, वर्क डन इस टाइम पे आपका वर्क डन क्या आने वाला है, ये मैं आपको क्वेश्चन आपको मैं आपके लिए दे देता हूँ। आप इसको आंसर, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। ओके, तो हमने क्या बोला था कि जब पार्टिकल मूव करता है, सर्कल बनाता है, तब उस टाइम पे वर्क डन आपका क्या आता था, 0 आता था। अब इस सिचुएशन में, और वो वर्क डन 0 क्यों आता था, ये मैंने बोला था। अब आपको बोलना है कि अगर पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है तो इस हेलिक्स मोशन में आपका वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा, वर्क डन कितना आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो ये जो पिच है इसको हमें निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अभी बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड का फॉर्मूला पता है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, एंड अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब डिस्टेंस जो है वो हमारा पिच है तो हम p इक्वल्स टू लिखेंगे। ओके, अब स्पीड जो है, स्पीड स्पीड हमें किसके कारण मिल रही है, मतलब हमारा पार्टिकल आगे किसके कारण जा रहा है। ओके, तो आगे हमारा पार्टिकल जा रहा है v cos थीटा के कारण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे v cos थीटा। ओके, एंड देन t, t मतलब टाइम पीरियड। तो यहाँ ऐसा एक टर्न कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी निकाला है, वो आता है 2πm अपॉन क्यू बी। ओके, नाउ अब अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितना डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रैवल किया, तो उसको मैं कैपिटल एल से बोलता हूँ। सो टोटल डिस्टेंस, ओके टोटल डिस्टेंस, तो एल इक्वल्स टू हम इस तरह लिख सकते हैं कि देखो
P इंटू एन, P इंटू एन, P इंटू एन मतलब एक पिच इंटू नंबर ऑफ पिचेस, कितने पिच बन गए उससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट टोटल डिस्टेंस। ओके, तो सपोज हमने बोला इसका डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितने पिच बन रहे हैं 1 2 3, तो 3 इंटू 3 कितना आने वाला है 9, 3 6 9। ओके, तो इससे हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस। तो एन इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एन इक्वल टू है हमारा नंबर ऑफ पिचेस, नंबर ऑफ पिचेस। ओके, नाउ अभी हमें निकालना है कि यहां से कंप्लीट यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है उसको। तो टाइम अगर हमें यहां से यहां तक निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला अब क्या आने वाला है, टाइम देखो यहां से लिखेंगे हम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, हमें यहां से यहां तक निकालना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो एल है, तो एल ले लेंगे। एंड हमारा स्पीड, स्पीड कितना है v cos थीटा, तो ये हमारा आ जाता है v cos थीटा। ओके, अब सबको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता है तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करो। थैंक यू।